बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की सुलाख में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। किसी भी सूरत इमरान खान साहब का रास्ता रोकना है। जनरल बाजवा की मजीद 3 साल एक्सटेंशन, मामला क्या है, इस हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि आज की सुलाख में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ दोनों के लिए बड़ा रिलीफ जो है वो दिया जा चुका है। बल्कि नाज़रीन यूँ कहा जाए कि NRO 2 जो है उसके ऊपर 50% से ज़्यादा अमल हो चुका है। इस हवाले से भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूं कि वो कहते हैं कि दौराने जंग अगर सिपा सलार को तब्दील कर दिया जाए तो वो जो जंग होती है वो हार जाया करते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। इमरान खान साहब जब वो माशी सूरत हाल जो थी वो बेहतरी की तरफ जा रही थी और जीतने की पोजीशन में इमरान खान साहब इस मुल्क की माशी सूरत हाल को ले जा रहे थे, तो उनकी जो हुकूमत थी वो गिरा दी गई। और जो सारी इस वक्त सिचुएशन है वो भी आपके सामने है। जिस तरह से जो महंगाई है वो हो रही है, पेट्रोलियम की मसनूआत हो गई, आटा, बिजली, गैस, तमाम तर जो चीज़ें हैं इस वक्त जो है वो दुगनी तिगनी जो महंगी हैं वो हो चुकी हैं। सिर्फ ये जो मौजूदा बजट है, मुख्तसरन सा खाली में एक पॉइंट आपके सामने रखूँगा, फिर उसके बाद मज़ीद तफ़सीलात की जानिब जाऊँगा। 9,502 अरब कुल जो है वो ये बजट रखा गया। इस बजट में 3,950 अरब जो थे, यानी कि 9,500 में से तकरीबन कोई 4,000 अरब के करीब या 3,950 अरब रुपए जो है वो कर्ज़ों की मद में दे दिए गए, रखे गए हैं। जबकि 1,523 अरब रुपए जो हैं वो दिफाई बजट होगा। 800 अरब रुपए जो हैं वो तरक्याती फ़ंड्स और बीच में जो पीछे 690 अरब रुपए हैं वो सब्सिडीज़ की मद में दिए गए हैं। और तालीम और जो सेहत का बजट है वो भी आलमोस्ट अगर दीगर बजट्स के साथ आप उसको कंपेयर करें तो ना होने के बराबर रखा गया है और आवाम को ठेंगा जो है वो दिखाया गया है। ये जस्ट मैंने आपके सामने ओवरऑल एक ब्रॉडर उसमें जो फिगर्स हैं वो आपके सामने रख ली और आप इसमें से खुद देख लें कि आवाम के लिए क्या रखा गया और दीगर चीज़ों की मद में जो बजट है वो किस तरफ चला गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ नाज़रीन। इस वक्त एक अहम जो खबर है वो सामने आई है और सीनियर सहाफ़ी हैं फ़खरुर रहमान साहब, उनकी जानिब से ये दावा जो है वो किया गया है। उनकी जानिब से ये कहना है कि इस वक्त गौर किया जा रहा है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा साहब, उनको एक्सटेंशन दी जाए या कोई नया आर्मी चीफ जो है वो आना चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर इस वक्त जो गौर है वो किया जा रहा है, सोचा इस वक्त जो है वो जा रहा है। दूसरी साइड पर आपको ये भी बता दूं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो 28 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं और इनकी जो एज होगी 28 नवंबर को वो उस वक्त तक 62 ईयर्स होगी। और जो कानून बना था जब सुप्रीम कोर्ट वाला वो सारा मामला एक्सटेंशन वाला गया था, फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर कानून साजी हुई थी, तो उसके बाद 64 ईयर जो है वो जो उम्र थी वो उसको जो है वो रखा गया। यानी कि अगर 3 साल मजीद जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाती है तो इस सूरत में क्या होगा, एक नई कानून साजी की जाएगी। और इस वक्त अगर ये कानून साजी की जाती है तो आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो हैं वो इस कानून साजी के लिए तैयार हैं। तो ये नाज़रीन बड़ा एक अहम दावा है जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन नाज़रीन दूसरी साइड पर यह भी आपको बताता चलूँ कि DGI-SPR की जानिब से इस बात को वाज़े भी किया गया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो मज़ीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे। यहाँ तक कि अगर उन्हें एक्सटेंशन ऑफ़र भी की गई तो वो इस ऑफ़र को मुस्तरद कर देंगे, वो इसकी जो ये एक्सटेंशन है वो नहीं लेंगे। लेकिन ये बात भी अपनी जगह पर मौजूद है कि क्योंकि मौजूदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अगर ये इलेक्शन करवाते हैं तो इस सूरत में इमरान खान साहब अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, धांधली नहीं की जाती, तो इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत से कोई नहीं रोक सकता। तो इस वजह से इन्होंने ये डिसाइड किया कि किसी तरीके से भी इमरान खान साहब का रास्ता जो है वो रोकना है। और इस मरतबा आप देखेंगे बल्कि हारून रशीद साहब की जानिब से ये दावा भी सामने आया कि इस मरतबा जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें तारीखी
पूरी जो धांधली है वो की जाएगी और इमरान खान साहब का रास्ता रोका जाएगा। और इमरान खान साहब खुद भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उन्हें जब निकाला गया तो उन्हें इस वजह से नहीं निकाला गया कि उन्हें वापस आने दिया जाएगा, बल्कि उनका जो रास्ता है वो रोका जाएगा। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब लड़ेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि इस चीज़ से एक मायूसी फैलाने की भी ये एक कोशिश है कि वोटर्स के दरमियान ये मायूसी फैला दी जाए कि इमरान खान साहब को आने नहीं दिया जाएगा, इसलिए बहुत सारे वोटर हो सकता है कि उनके वोट डालने के लिए बाहर ही ना आए और यही स्ट्रैटेजी हो और वोटर्स बाहर नहीं आएंगे तो इमरान खान साहब जीतेंगे कैसे। हालांकि जो धांधली अगर हुई भी तो वो इस लेवल के ऊपर कभी भी नहीं हो सकती अगर इमरान खान साहब बेहतर हिकमत अमली के साथ जो अपने उनके जो एक नुमाइंदा होता है जमात का, अगर वो वहाँ पर मौजूद होते हैं और अपनी प्लानिंग पूरी करते हैं, तो अगर धांधली की भी जाती है तो वो इस हद तक नहीं की जा सकती कि इमरान खान साहब को बिल्कुल ही रोक दिया जाए। हाँ, अगर ये मायूसी और ये प्रोपेगेंडा कामयाब हो जाता है और वोटर इमरान खान साहब का बाहर नहीं निकलता तो फिर ये चीज़ नाकाम हो, ये चीज़ जो है वो कामयाब हो सकती है। तो बहरहाल इमरान खान साहब भी ये बात कह चुके हैं कि अगर इदारों में अगर उन्हें किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी रिजर्वेशन है तो इदारों में हर बंदा इस तरह से नहीं होता कि जो आपके मुखालिफ हो या आपके साथ हो। वहाँ पर सैकड़ों लोग काम करते हैं तो हर बंदा इस तरह की जो चीज़ है वो नहीं कर सकता। तो इस वजह से मायूस होने की बात नहीं है, वोटर्स ने ज़रूर निकलना है। इमरान खान साहब के जो वोटर्स हैं और इमरान खान साहब खुद इस बात का जिक्र जो है वो कर चुके हैं। दूसरी साइड पर इमरान खान साहब की जानिब से सहाफ़ियों से गुफ्तगू जो है वो वंस अगेन की गई है और उस गुफ्तगू में एक बड़ी अहम चीज़ है जो कि इमरान खान साहब की जानिब से कही गई है। वो एक नुक्ता जो है वो मैं आपके सामने रखता चलूँ, फिर इसकी जो मज़ीद डिटेल्स होंगी वो भी आप तक पहुँचाऊँगा, लेकिन ये जो है नुक्ता है ये आप पहले देख लें। तो इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत से निकलने के बाद मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो रास्ते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक रास्ता इमरान खान साहब की जानिब से ये बताया गया कि ताकतवर हलकों से माफ़ी मांगता और उनके पांव पकड़ता, जिस तरह से जो शरीफ माफिया है शहबाज शरीफ जो कुछ अभी कर रहे हैं, या तो मैं इस तरीके से करता और हुकूमत में वापस आ जाता, या दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये था कि अवाम के पास जाता और उनकी जानिब से ये जो दूसरा ऑप्शन है इसको चुना गया और वो अवाम के पास आ गए। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक और बड़ी अहम बात यह भी कही है कि लगता है ताकतवर हलके जारी सियासी व माशी बहरान से परेशान हो चुके हैं, जो कि वाज़े इस वक्त नज़र भी आ रहा है, जो कि माशी बहरान पैदा हुआ है। और फिर शौकत तरीन साहब की जानिब से जो बयान सामने आया कि उनसे कहा गया कि इनकी मदद करें और उन्होंने इनकार कर दिया। और बड़ा दिलचस्प आज दोबारा से शौकत तरीन साहब की जानिब से इसी मामले के ऊपर जो बयान है वो दिया गया और शौकत तरीन साहब की जानिब से कहा गया कि मेरे घर में घुसकर मुझे जो है वो मेरे ही घर से निकाला गया और निकालने के बाद मुझी से ये लोग पूछ रहे हैं कि घर कैसे चलाना है। तो ये किस्म की अपनी उस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि इनसे कहा गया था कि मिफ्ताह इस्माइल की मदद जो है वो कर दें, क्योंकि इनसे जो माशी सूरत हाल है वो संभल नहीं रही। तो ये नाज़रीन इस वक्त की बहुत ज़्यादा अहम डेवलपमेंट्स थी इमरान खान साहब के हवाले से और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से जो चीज़ें चल रही थी वो मैंने आप तक पहुँचाई। आखिर में नाज़रीन हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो एक बड़ा अहम रिलीफ जो है वो उनको मिल चुका है और ये रिलीफ उन्हें अदालत से मिला है। जो उनका ज़मानत वाला मामला था वो ज़मानत उनकी अब मंजूर हो चुकी है। पहले उसमें जो है वो कुछ दिनों के लिए ज़मानत दी जाती रही, मामलात आगे बढ़ते रहे, लेकिन अब बाकायदा तौर पर ज़मानत जो है वो उनको मिल चुकी है। और ज़मानत का मतलब नाज़रीन आप इस तरह समझ सकते हैं कि आधा केस जो है वो ख़त्म हो गया है। तो ये नाज़रीन इस वक्त हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ जो हैं वो ख़ुद को NRO देने में इस वक्त लगे हुए हैं। दूसरी साइड पर नाज़रीन इमरान खान साहब के हवाले से एक और चीज़ आपको बताता चलूँ तो जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं पंजाब के 20 हलकों में, एक तो इमरान खान साहब ने डिसाइड किया था कि यहाँ पर वो जलसे भी करेंगे, लेकिन अब इमरान खान साहब ने मज़ीद ये चीज़ की है कि 16 जो हलके हैं, लाइट नाज़रीन फिर से चली गई है। तो ये बार बार व्लॉग्स में आप देख रहे होंगे कि लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जा रही है। बहरहाल आखिरी ख़बर में था इमरान खान साहब की जानिब से जो ये हलकों में इंतखाबात हो रहे हैं ज़िमनी, इन हलकों में बाकायदा तौर पर यह फ़ैसला उन्होंने कर लिया है कि इसकी जो कैंपेन है वो ख़ुद चलाएंगे, इन तमाम वो हलकों में भी जाएंगे। और दूसरी साइड पर तमाम जो PDM की जमातें हैं वो अपना एक ही उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा कर रही हैं और इस वजह से इस हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस PDM होगा। मज़ीद तफ़सीलात भी अपना शेयर करता रहूँगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।